अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वज़े टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माइनिंग साइट्स कैसे यूज़ करते हैं और इनमें आप मिनिमम विड्रा तक कैसे पहुँच सकते हो, इनमें काम करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है और बाकी इसके अलावा कोई भी साइट है, कोई भी मतलब कि किसी भी तरह की कोई साइट है, उसकी डिटेल्स आप कैसे चेक करते हो कि उस साइट के मिनिमम डिपॉज़िट क्या है, मिनिमम विड्रा कितना है, ठीक है? और इस तरह की उसकी मज़ीद डिटेल्स जो होती हैं, कौन-कौन सी करेंसीज़ से डिपॉज़िट कर सकते हो। साइट को यूज़ करने का तरीका क्या है, उसकी डिटेल्स कैसे निकालते हैं, कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। तो मैं इसलिए ये जो है ना बिल्कुल क्लियरली जो है ना मैं आपको ये चीज़ें आज समझाऊँगा और आपको ऑप्शन बता दूँगा कि कौन से ऑप्शन से आप किसी भी साइट की जो है ना सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है? उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इन दिनों जो आने वाले दिन हैं तो मैं शायद अपनी बोट लॉन्च करूँ, एक ट्रॉन की बोट, जिससे आपको 100% प्रॉफिट होगा, कोई इसमें रिस्क नहीं होगा। मैं खुद उस बोट का एडमिन हूँगा और मैंने यहाँ पे आज एक पोस्ट भी लगाई थी टेलीग्राम के चैनल में एक कि शुड आई स्टार्ट माई ओन ट्रोन बोर्ड। तो उस पे 88% लोगों ने कहा है कि स्टार्ट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों की भी ज़रूरत है कि जो लोग उसको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और उस पे काम करेंगे। और जो पर्सनली मुझसे मेरे साथ यानी पार्टनर बनना चाह रहे हैं उसमें, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, उन्हें मैं फिर ज़्यादा कमीशन दूंगा उस हिसाब से, सही है। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका अनाउंस करेंगे। अभी आप ये करें कि लाजमी से जो है ना टेलीग्राम ज्वाइन करके यहाँ पे वोट कर दें इस पे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। जितने ज़्यादा वोट्स होंगे उतनी जल्दी मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब दोस्तों, ये जो न्यू माइनिंग की साइट आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ, इसमें लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। अपने यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और इस तरह से करोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, सही है। मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपने इस पे काम कैसे करना है और बाकी डिटेल्स कैसे निकालनी है, सही है। तो लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारे पास इस तरह का इंटरफेस है, ठीक है। कोई भी साइट जब आप ओपन करते हो, आप लॉगिन कर लेते हो, तो बहुत सारे लोग ओपन करते हैं, कहते हैं यार मैंने साइट ओपन की हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, सही है। बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स में पूछते हैं कि डिटेल्स बताओ। अब मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये क्या चीज़ पूछ रहे हैं, सही है। तो इसका हल ये है कि कोई भी साइट है उसके आप देखो कि उसके ऑप्शंस कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अब ये साइट है, इसके ऑप्शंस एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं समटाइम। अब इसमें एक तरह के जो, तो ये स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो आप इसमें जो भी काम करोगे, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके हवाले से ये पूरे सारे ऑप्शंस आपको एक तो ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं हर साइट पे मुख्तलिफ, आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यार ऑप्शंस में कहाँ से निकालूं सारे। तो आप देख सकते हो कि मोस्टली जो है ना, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो वहाँ से आपको ऑप्शन वाला मामला नजर आता है। तो डैशबोर्ड इससे कहते हैं कि ये जो 3 लाइन होती हैं, इनको इसको डैशबोर्ड कहते हैं। तो आप इस पर क्लिक करते हो। अब आप देखो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है FAQ, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होता है ना, किसी भी साइट में, दुनिया की जितनी भी साइट्स होती हैं उसमें ये ऑप्शन मौजूद होता है। और इस ऑप्शन में उस जो भी साइट हो, उस साइट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होती हैं, ठीक है। अब अगर हम माइनिंग की साइट मतलब हमने ओपन की हुई है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कोई भी माइनिंग की साइट है, आपने उसके FAQ वाले ऑप्शन को आपने ओपन कर लेना है। आपको सारी डिटेल्स, सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें, इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंपनी हैवल। ये इसमें है कि मतलब कि ये किस बारे में है कंपनी वगैरह। तो हर साइट पे यही होगा कि इसी तरह का पहले स्टार्ट होगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा उसको एलेबोरेट किया होगा। आप उसको क्लिक करोगे तो उन्होंने काफ़ी डिटेल्स लिखी होंगी। तो हाउ टू स्टार्ट अर्निंग, तो फिर उस पर भी उन्होंने बताया होगा कि आप रजिस्टर करो, ये करो। फिर हमारे लिए मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि साइट का जो है ना, मोस्टली हम क्या चीज़ देखते हैं कि मिनिमम इसका विड्रा क्या है, मिनिमम डिपॉजिट कितना है। तो या फिर हमने रेफरल कमीशन जब चेक करना हो तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि वट हाउ टू विड्रा द प्रॉफिट, नहीं एक सेकंड, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू विड्रा प्रॉफिट। देखें, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है ना, तो अब ये सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिल गया। तो आपको उस बंदे की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि किसी भी अरे गहरे बंदे की कि यार मुझे बताओ, उसको मैसेज करके आपको पूछने की जरूरत। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इन्होंने जितनी भी करेंसीज दी हुई है ना, उनका सबके मिनिमम इन्होंने लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे इन्होंने LTC का भी लिखा हुआ है, ठीक है। LTC का मतलब कि USD में सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि 5 USD है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है LTC का 0.025 LTC। फिर XLM, फिर उसके बाद 100 डॉज कॉइन मिनिमम।
और इसी तरह BTC का मिनिमम उन्होंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद TRX का मिनिमम 100 TRX, और इसके बाद इथेरियम का मिनिमम लिखा हुआ है। और इसके बाद आप मतलब सारी करेंसीज के मिनिमम इन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आपने ये देख लिया, अब आपको जज करना पड़ता है कि यार सबसे 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 कम विड्रा कौन सा है, यानी सबसे मतलब कि मिनिमम सबसे कम किसका है। तो अब अगर आप डॉज की बात करो तो डॉज की रेट आपको पता है कि कितना ज़्यादा है, तो ये तो किसी खाते में ही नहीं है, सही है। USD की बात करें तो USD में इसमें मिनिमम $5 है, ठीक है। और LTC की बात करें तो 0.025 LTC है, और TRX 100 TRX है। तो अब मैं मोस्टली, तो दोस्तों बेसिकली होता ये है कि अब देखें आप जब भी चेक करते हैं, आप LTC का लिखा हुआ है 0.025 LTC। तो अब ये नहीं है कि आप सामने वाले बंदे को पूछो कि यार कि इसका मिनिमम विड्रा, मतलब आपको गूगल पे चेक करना पड़ता है। आप लिखोगे 0.0 LTC लाइट कॉइन इंटू USD लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ कैलकुलेटर पे लिखोगे, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ यार, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती। देखें अब लाइट कॉइन इंटू USD, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, कोई भी लाइट कॉइन के मुख्तलिफ जो है ना कैलकुलेटर ओपन हो जाएंगे आपके सामने, बल्कि ये फ्रंट पे ही आ गए। तो आप जितनी इसकी मिनिमम हमने लिखा हुआ था कि 0.025 LTC, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये $8 बनते हैं, $8-9, ठीक है। इसी तरह अब ट्रोन का रेट तो आपको पता ही होगा ना। ट्रोन की बात करें तो 100 TRX का रेट आपको पता ही होगा। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि 0.16 सेंट आज की डेट में इसकी प्राइस है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपको पता चल जाएगा कि $16 मिनिमम विड्रा ट्रोन में, ठीक है। और USD की बात करें तो USD में परफेक्ट मनी, ये परफेक्ट मनी में यहाँ पे विड्रा होता है, तो ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। USD, तो USD में 5। अब वो भी आपको बताता हूँ कि USD का क्या चक्कर है, वो उसमें किस तरह से विड्रा होता है। तो अंदाज़ा लगाएं कि बाकी सारी करेंसीज में हमें जो सबसे सूटेबल लगा है वो लाइट कॉइन लगा है, ठीक है। अब लाइट कॉइन में आप माइनिंग एक्टिवेट नहीं कर सकते, उसकी एक वजह है, वो भी बताता हूँ, फ्री की नहीं कर सकते, सही है। अब उसके बाद यहाँ देखने वाली चीज़ जो होती है वो होता है कि रेफरल कमीशन, ठीक है। अब रेफरल कमीशन में आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ ऑप्शन होगा, तो यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि इज़ देयर एन एफिलिएट प्रोग्राम ऑन द प्रोजेक्ट। एफिलिएट भी रेफरल सिस्टम को कहते हैं, समटाइम लिखा होता है रेफरल। अब कुछ लोगों को इसका डिफरेंस भी नहीं पता कि रेफरल का और एफिलिएट का, तो ये एफिलिएट भी वही चीज़ होती है, रेफरल भी वही चीज़ होती है। तो इसको आप क्लिक करते हो, लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट हैज़ 2 लेवल्स एफिलिएट प्रोग्राम, यानी 2 लेवल्स पे ये दे रहे हैं। फर्स्ट लेवल पे आपको दे रहे होंगे शायद 8%, और दूसरे लेवल पे 5%। अब इसमें भी फ़र्क होता है, अब ये चीज़ें भी थोड़ी सी समझने वाली होती हैं। अब जो माइनिंग की साइट्स यूज़ करते हैं उनको पता होगा, कभी कभार कुछ साइट्स को आप यूज़ करते हो तो आपको समझ आती है कि उसका रूल क्या है। अब इस साइट का रूल ये है कि ये एक तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा आप ज्वाइन करवाते हो तो आपको 2 गीगा हैश रेट पावर मिलती है फर्स्ट लेवल पे, यानी आपके डायरेक्ट लिंक से अगर कोई आता है तो आपको 2 गीगा हैश रेट पावर मिलती है। लेकिन इससे पहले जब माइनिंग की साइट्स आती रही हैं, उनका रूल ये था कि वो पहले लेवल पे 5 गीगा हैश रेट पावर देते थे, और दूसरे लेवल पे 2 गीगा हैश रेट 3 गीगा हैश रेट पावर देते थे। लेकिन अब इस तरह की अब जो साइट्स आना शुरू हुई हैं, इन्होंने माइनिंग की जो गीगा हैशेट पावर जो है ना, मतलब कि एक बंदा इन्वेस्ट नहीं करता लेकिन सिर्फ ज्वाइन करता है, तो उस पर गीगा हैशेट पावर सिर्फ फर्स्ट लेवल पे 2% देते हैं। बाकी जो 2 लेवल्स पे जो एक 8% और 5% प्रॉफिट है, उसका क्या हिसाब है, उसका हिसाब ये है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर देता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट में से आपको 8% फर्स्ट लेवल पे मिलेगा। अगर यानी आपके डायरेक्ट रेफर से कोई इन्वेस्ट करता है तो आपको उसका 8% मिलेगा। अगर आपने किसी को इन्वाइट किया, फिर आगे उस बंदे ने इन्वाइट किया, तो उस ऑप्शन से मतलब कि उसके थ्रू से आपको मिलेगा 5%। तो ये ओवरऑल हिसाब है। अब इसकी माइनिंग कैसे एक्टिवेट करनी है, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि यार हमने साइट ज्वाइन कर लिया, हमें नहीं समझ आ रहा कि हम इसकी माइनिंग कैसे एक्टिवेट करें। तो मोस्टली साइट्स की माइनिंग जो है वो कह सकते हो कि एक ही मेथड होता है उसका। एक बहुत ही बड़ी मेन चीज़ आपको बताऊं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइनिंग की कोई भी साइट ओपन करते हो तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं इस तरह के, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। एक में लिखा होता है स्क्रिप्ट, दूसरे में SHA-256, और एक में इथेरियम वगैरह कुछ इस तरह का। तो मैं आपको एक सेकंड चेक भी करवा देता हूँ। ये एक और माइनिंग की साइट है। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कि इसमें भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है SHA-256, और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इथेरियम वाला, ठीक है। अब एक और साइट चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये भी एक माइनिंग की साइट है। अब इसमें भी देखें, पहले स्क्रिप्ट लिखा हुआ है SHA-256 फिर इथेरियम। अब दोस्तों बेसिकली ये है कि मैं आपको मेन जो बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको बोनस मिलता है ना, वो मिलता है आपको SHA-256 में। बोनस क्या, बोनस मतलब गीगा हैशेट पावर। गीगा हैशेट पावर मतलब कि आप जिससे आपकी माइनिंग की स्पीड, मतलब जो आपकी माइनिंग की स्पीड होती है जिससे आपकी माइनिंग होती है। तो अगर आपको बाकी चेक करना हो ना, अब हम स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि
यहाँ पे इन स्टॉक जो है ना, इन्होंने मतलब कि इन स्टॉक 100% दिया हुआ है, ठीक है ना। और यूज्ड हैश रेट मतलब कि इसमें यूज्ड ज़ीरो है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 100%, यानी मतलब कि इन्होंने दिया हुआ कुछ नहीं है मेरे ख्याल से इधर। तो यहाँ पे हम आते हैं, बिल्कुल ये SH256, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें देखें कि इसमें इन्होंने यूज जो है ना, हैश रेट हमारी ज़ीरो है। हैश रेट अगर आपकी कुछ हो ना मतलब, तो वो आपको नज़र आ जाती है इस ऑप्शन में। अगर हम फॉर एग्जांपल SH256 में आते हैं तो यहाँ पे अगर हैश रेट है तो ये नज़र आ रही है। तो बाकी जो आप देख सकते हो कि यूज्ड 99% है और 1% इन स्टॉक है। तो अब यहाँ पे आप आ गए हो, तो सिंपली इन शॉर्ट आपको बताऊँ कि यार SH256 में आपको आना होता है और आपको एंड में जाना होता है। बिटकॉइन में कुछ लोग कहते हैं कि यार बिटकॉइन में एक्टिवेट करना है, नहीं यार बिटकॉइन में एक्टिवेट नहीं करना। उसकी वजह कि बिटकॉइन का मिनिमम विड्रॉ बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ये काम भी करते हैं कि थोड़ी सी इधर एक्टिवेट कर देंगे, 10% बिटकॉइन में कर देंगे और 10% किसी और करेंसी में कर देंगे। आगे उनकी माइनिंग पावर कुछ भी नहीं होगी और वो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपने किसी एक करेंसी में लगानी है, सारी अपनी 100% उसी में एक्टिवेट कर देनी है। एक्टिवेशन का क्या तरीका होता है, जब आप साइन अप करते हो तो मैं ज़ीरो पे इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखें सेव हो गया। अब इस वक्त ना मैं इसको ज़ीरो पे कर देता हूँ। यार ये इसका थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है, यानी कि मतलब कि आप देखो जब साइन अप करोगे तो ये यहाँ पे होगा ऑप्शन, तो आपने इस ऑप्शन को या तो ड्रैग करना है या एंड पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये एंड पे आ जाएगा। तो मैं एंड पे क्लिक करने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एंड पे क्लिक किया तो सेव्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरी माइनिंग यहाँ पे चल रही है इस तरह से। अब एक सवाल दोस्तों का होता है कि यार अब देखें, जो माइनिंग की साइट्स होती हैं उनमें आपकी जो करेंसी होती है आपके पास, उसको आपने यूएसडी में कन्वर्ट करना होता है। क्यों? कि आप देखो कि 100 ट्रोन की इस वक्त प्राइस 16-17 डॉलर बन रही है, लेकिन अगर आप यूएसडी में करोगे तो यूएसडी 5 मिनिमम डॉलर है। तो यूएसडी में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि एक्सचेंज टू यूएसडी करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, तो ये आपके ट्रॉन जो है ना यूएसडी में कन्वर्ट होके आपके बैलेंस में चले जाएंगे। आप यहाँ से एक दफ़ा कट जाएँ तो मैं आपको देखें यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। अब हम चलते हैं बैलेंस में, ठीक है। तो बैलेंस वाले ऑप्शन में मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो मैंने ट्रॉन यूएसडी में कन्वर्ट किए 0.55, यानी कि $0.5 से ज़्यादा यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे $5 टोटल हो जाएंगे तो मैं परफेक्ट मनी में इसको विड्रा कर सकूँगा। तो अब देखें, अब ये है कि जब जैसे ही आपके पास यानी कि आपके पास टोटल 35-30-32 ट्रॉन होंगे तो आप विड्रा मिनिमम यानी कि अचीव कर सकते हो। अब एक चीज़ कि कुछ लोगों का यार विड्रा होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दोगे तो एक तो ये है कि आप मिनिमम विड्रा तक पहुंचते हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक चीज़। दूसरा हो सकता है कि उसके बावजूद आपको विड्रा ना मिले, उसकी वजह कि साइट सिर्फ उस बंदे को विड्रा देती है जो एक्टिव होता है, जिसने ये नहीं है कि माइनिंग एक्टिवेट करके चला गया। एक्टिव वो बंदा होता है जिसने 4-6 रेफर भी किए, मतलब कुछ लोगों को रेफर भी किया होता है। तो जितने ज़्यादा आप लोगों को रेफर कर सकते हो करो। उसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपको गीगा हैश रेट पावर मिलती है, जिससे आपकी माइनिंग की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, सही है। तो आप जल्दी से जल्दी मिनिमम विड्रा तक पहुंचते हो। दूसरी बात ये है कि अगर जब जब भी आप पहुंच जाओ, बेशक थोड़ी लेट भी हो जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, फ्री की माइनिंग एक्टिवेट की हुई है, तो अगर आपके रेफर ज़्यादा हैं तो साइट आपकी विड्रा कभी भी नहीं रोकेगी, ये सोच करके यार इस बंदे के 50-60 रेफर हैं, तो अगर मैं इसका विड्रा मतलब साइट एडमिन रोकता है तो एडमिन सोचेगा कि यार ये सबको मतलब इसके जो रेफर हैं वो सबके सामने ये मतलब कि ये चीज़ बता देगा कि यार ये साइट ने पे नहीं किया, स्कैम है, छोड़ दो। तो अगर पेमेंट मिल जाती है तो सबको प्रूफ दिखाता है कि यार मुझे पेमेंट मिल गई है, जिससे बाकी लोग भी इस पर एक्टिव हो जाते हैं, वो भी इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए साइट को फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो इसी इसी तरह मैं अब बेसिक आज न्यू साइट जो है इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो दूसरी ये माइनेक्स वाली ओल्ड साइट है, इसको दिन हो चुके हैं, तकरीबन 80 दिन के करीब ये साइट चल चुकी है। तो इसके अलावा जो दूसरी साइट है, मतलब तीसरी तीसरी वाली ये आरमेक्स वाली है, तो इसको भी अभी मेरे हिसाब से कितने दिन हुए हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको भी 10-15 दिन हुए हैं इसको। तो आपका फोकस इस साइट पे होना चाहिए जो न्यू मैंने अभी आपको दी है। ये हैवल वाली जो साइट है, सबसे पहले इसी का लिंक होगा, इस पर आपने ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन बाकी दोनों को भी आपने ज्वाइन कर लेना है अगर आपने ज्वाइन नहीं की हुई, ठीक हो गया। तो आज मैंने डिटेल से यार माइनिंग के बारे में आपको जितना समझा सकता था अपने हिसाब से समझाया। और बाकी है कि ये जो माइनेक्स वाली साइट है, इससे मैं इससे 4 विड्रा ले चुका हूँ। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, चलें तो लाइक कर देना यार अगर अच्छी लगी हो वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।